चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SPR न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि रह सकें अपडेट हर एक मेरी आने वाली वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात करेंगे जून की सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जून की सैलरी आ चुकी है, वो गलत है। जून की सैलरी अभी नहीं आई है, मैंने न्यूज़ में गलत पढ़ा था, गलत दे रखा है न्यूज़ में कि जून की सैलरी आ चुकी है। सो दोस्तों, अभी जून की सैलरी नहीं आई है। चलिए दोस्तों, बात करेंगे BSNL के बारे में और आगे। DOT के चीनी टेलीकॉम गियर का उपयोग न करने के निर्देश के बाद BSNL ने फौजी टेंडर को रद्द कर दिया है। हमारी देश की कंपनी BSNL ने अपने टेंडर को चीन से रद्द कर दिया है। इसे रद्द करने का नोटिस सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया गया था। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने पहले BSNL को निर्देश दिया था कि वह चीनी उपकरणों को 4G अपग्रेड में इस्तेमाल ना करें। BSNL का कहना है कि हमारी सरकार ने चीन के उपकरणों को इस्तेमाल ना करने का आदेश दिया है और दिशा के कार्यान्वयन का मतलब है कि कंपनी को एक नया टेंडर जारी करना होगा। BSNL का कहना है कि चीन से सामान ना खरीद कर हमें एक नया टेंडर चाहिए। राज्य के स्वामित्व वाली BSNL ने बुधवार को 4G टेलीकॉम नेटवर्क अपग्रेड के लिए 1 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया। हमारी देश की कंपनी BSNL ने चीन के उपकरण टेंडर को रद्द कर दिया है। यह कदम चीन के साथ सीमा पर हिंसक झड़प के बाद चीनी वस्तुओं को सेवाओं के खिलाफ बढ़ती संघर्ष की पृष्ठभूमि में आता है। दोस्तों, चीन ने सीमा पर जो आक्रमण किया है उसकी झड़प के चलते भारत ने चीन के टेंडर को रद्द किया। उससे पहले चीन से टेंडर हुआ था, ये झड़प होने के बाद टेंडर को रद्द किया गया है। हमारे देश की सरकार का कहना है कि हम चीन को बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने बुधवार को 4G टेंडर रद्द करने का नोटिस जारी किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने बुधवार को 4G टेंडर रद्द करने का नोटिस जारी किया है। BSNL ने कहा है कि हम चीन से सामान नहीं खरीदेंगे, उसका नोटिस जारी किया है BSNL ने। विकास से जुड़े एक सूत्र ने PTI को बताया कि एक नया टेंडर जारी किया जाएगा। BSNL का कहना है कि हमें एक नया टेंडर चाहिए क्योंकि हम चीन से सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि हम अपने देश से सामान खरीद कर यूज करेंगे, जिससे कि हमारे देश को भी मान्यता प्राप्त होगी। टिप्पणियों के लिए BSNL के अध्यक्ष तक नहीं पहुंचा जा सका। BSNL के अध्यक्ष तक नहीं पहुंचाया जा सका है वह नोटिस। टर्न के आधार पर BSNL और दिल्ली और मुंबई LSA ऑफ MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड के उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में 4G मोबाइल नेटवर्क के नियोजन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन और वार्षिक रखरखाव के लिए निविदा। BSNL में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनके लिए टेलीफोन निगम लिमिटेड के उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिणी क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क के लिए फ्री सेवाओं का नियोजन किया जाएगा। इंजीनियर अधिक अधिकारियों के लिए 4G सेवा फ्री कर दी जाएगी। BSNL ने कहा है कि 23 मार्च 2020 को रद्द किया गया था। इसे रद्द करने का नोटिस सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया गया है। BSNL का कहना है कि ये टेंडर रद्द हुआ है वो प्राधिकारी की मंजूरी के साथ ही किया गया है।
इस बीच सूत्रों ने कहा है कि सरकार ने पहले BSNL को निर्देश दिया था कि वह चीनी उपकरण को 4G अपग्रेड में इस्तेमाल ना करें, और दिशा के कार्यान्वयन का मतलब है कि कंपनी को एक नया टेंडर जारी करना है। विकासशील भारतीय क्षमता और इस इन हाउस प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए एक नया निविदा मंगाई जाएगी। BSNL का कहना है कि हमारे लिए जल्दी टेंडर किया जाए और जल्दी हमारे लिए कार्य शुरू किया जाए ताकि जल्दी BSNL आ सके अपनी अस्थायी रूप में। सूत्र ने कहा है कि इससे मेक इन इंडिया को प्राथमिकता मिलेगी। लगभग एक पखवाड़े पहले दूरसंचार विभाग ने भारत चीन सीमा पर तनाव की पृष्ठभूमि में सख्त रुख को रेखांकित करते हुए BSNL और MTNL को अपने 4G अपग्रेड में चीनी दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को रोकने के लिए कहा था। 29 जून को भारत ने चीनी लिंक के साथ 59 ऐप पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हमारी सरकार ने चीन के जितने भी ऐप यूज हो रहे थे उन्हें भी बंद कर दिया है, जिसमें बेहद लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र शामिल हैं। सबसे बड़े ऐप हमारे देश में टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र माने जाते थे, जिसमें कहा गया है कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। सरकार का कहना है कि हमारे देश में चीन का कोई भी एक भी नमूना नहीं रहेगा। चीनी सैनिकों के साथ लद्दाख में सीमा के साथ साथ वर्तमान गतिरोध की पृष्ठभूमि में आया यह प्रतिबंध WeChat और बिगो लाइव के लिए भी लागू है। जिन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें हेलो लाइव, कैम स्कैनर, बिगो वीडियो, MI वीडियो कॉल, Xiaomi क्लैश ऑफ किंग्स के साथ साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री और सीन भी शामिल हैं। दोस्तों, ये दे रखे हैं इन ऐपों के नाम जो हमारे देश में बैन किए गए हैं। यह चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ सबसे बड़ा झाड़ू है। हमारे देश ने चीनी नमूनों को एक झाड़ू की भांति साफ कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कई शिकायतों का हवाला दिया था, जिसमें कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं जो अनधिकृत तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराने और प्रसारित करने के लिए एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। हमारे देश की सरकार का कहना है कि उनमें कई ऐप ऐसे भी शामिल हैं जो चीन उन ऐपों द्वारा हमारे देश के फ़ोन डेटा को हैक कर लेता था, उन ऐपों को भी बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।